भूगोल चैप्टर 3 प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। चैप्टर 3 है जल, वन व वन प्राणी संसाधन। पहला प्रश्न है, अति लघुत्तरीय कर रहे हैं। जल के 3 उपयोग को लिखना है। तो जल के निम्नलिखित 3 उपयोग होते हैं: घरेलू उपयोग, खेती करने के लिए और आग को बुझाने के लिए। दूसरा प्रश्न है, सेलवा क्या है? सेलवा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। तीसरा प्रश्न है, 3 उभयचर जीवों के नाम लिखना है। तो मगरमच्छ, कछुआ, मेढक। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 3 वृक्षों के नाम लिखना है। बरगद, सिनकोना, रबर। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वह तंत्र जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंध को दिखलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। आगे प्रश्न है, जैव मंडल किसे कहा जाता है? वन और जीव जंतु जलमंडल, स्थलमंडल व वायुमंडल के मध्य फैले संकरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहा जाता है। गिलहरी किस प्रकार का जीव है? इसका आंसर नहीं लिखा गया है। आगे प्रश्न है, 1971 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वेटलैंड्स कन्वेंशन। जल का नवीकरण कैसे होता है? तो जल चक्र द्वारा जल का नवीकरण होता है। आगे प्रश्न है, सामाजिक वानिकी किसे कहते हैं? पर्यावरण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए वन का विकास सामाजिक वानिकी कहलाता है। आगे प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र की दृष्टि से किस राज्य में है? तो वह मध्य प्रदेश में है। आगे प्रश्न है, देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 99 है। चंदन के वन किस राज्य में मिलते हैं? तो बिहार, झारखंड। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न, जल दुर्लभ संसाधन है कैसे? पृथ्वी के 71% भागों पर जल है। इसका 97% भाग महासागर में नमकीन खारा जल है के रूप में है, जो अयोग्य लायक है, मतलब पीने लायक नहीं है। इसके अलावा 2% जल हिम नदियों में तथा 1% जल पीने योग्य मीठा जल है, जो नदी, झील, तालाब और भौम जल के रूप में है, तथा जल प्रदूषण भी होता जा रहा है, इसलिए जल एक दुर्लभ संसाधन है। जल चक्र क्रिया को स्पष्ट करें। जल चक्र क्रिया को स्पष्ट करें। महासागरों का जल वाष्पन द्वारा वायुमंडल में जाकर बादल बन जाता है। बादलों द्वारा वर्षा से यह जल धरातल पर वापस आ जाता है। धरातल से नदियां द्वारा जल महासागर में जा पहुंचता है। पुनः यहाँ से यह जल वाष्प द्वारा वायुमंडल में पहुंच जाता है। जल का यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति वन में अंतर करें। प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में आने वाले पेड़, पौधे, घास, झाड़ी इत्यादि को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है, जबकि पेड़ पौधे का विकास जब प्राकृतिक रूप से होता है और बड़े क्षेत्र पर होता है, तब वे उसे वन कहते हैं। आगे प्रश्न है, जल की उपलब्धता का संक्षिप्त विवरण दें। 1955 के में देश में अल्पतता जल की प्रति व्यक्ति 5277 घन मीटर थी, जो कि 2005 में 1.496 घन मीटर हो गई है। इसमें और कमी आने की आशंका है।
भारत की नदियों का औसतन जल बहाव 1.869 अरब घन मीटर है वार्षिक है। इसका लगभग 91% हिस्सा बाहर समुद्र में चला जाता है। जल संकट पर अपने विचार प्रस्तुत करें। पृथ्वी पर पीने लायक जल मात्र 1% है, जिसका विवरण काफी असमान है। जल की कमी से पूरा विश्व त्रस्त है। भारत के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता जैसे बड़े शहर में जल की मांग और पूर्ति बीच बड़ा अंतर है। इस जल संकट के लिए जल की कमी और प्रदूषण मुख्य रूप से जिम्मेदार है। आगे प्रश्न है, वनों की उपयोगिता क्या है? उल्लेख करें। इमारत, जलावन की लकड़ी में वन विस्तार, मृदा अपरदन को रोकने में, जड़ी बूटी औषधियों को प्राप्त करने में, उद्योगों के लिए कच्चा माल को प्राप्त करने के लिए। कोणधारी वन का विवरण दे। 650 अक्षांश के ऊपर केवल उत्तरी गोलार्ध में कोणधारी वन मिलते हैं, जिसे सदाबहार प्राकृतिक के वनों में चीड़, स्पून, हेमलॉक, फर, लॉज, सीडर के वृक्ष उगते हैं। नुकीली पत्ती के इस वृक्षों की ऊपरी परत मोटी और चिकनी होती है। सदाबहार वन के 5 वृक्षों के नाम लिखे। बरगद, सिनकोना, रबर, महोगनी, एबिनी। अब हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। जल संसाधन महत्वपूर्ण है, कैसे? जल के विभिन्न उपयोग का वर्णन करना है। जल एक बहुमूल्य संसाधन है जिसका उपयोग मानव कृषि, औद्योगिक, घरेलू और पर्यावरण गतिविधियों में करता है। जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी पर जल जीवन संभव है। इस प्रकार जल संसाधन महत्वपूर्ण है। जल के विभिन्न उपयोग इस प्रकार से हैं। घरेलू उपयोग, खेती में उपयोग, जल यातायात में, उद्योगों में उपयोग, आग बुझाने में, मछली पालन में, जल के वितरण व उपलब्धता का वर्णन करें। पृथ्वी के 71% भाग में जल है। इसका 97% भाग महासागरों के नमकीन खारा जल के रूप में है। यह जल मानवीय उपयोग के लायक नहीं है। इन महासागरों के अंतर्गत प्रशांत महासागर में 49.91%, अंटार्कटिक महासागर में 25.7%, हिंद महासागर में 20.5 तथा आर्कटिक महासागर में 3.9 जल है। देश में जल की उपलब्धता 1955 के प्रति व्यक्ति आय इतना घन मीटर से, जो कि अब इतना हो गया है, कमी की आशंका है। भारत में नदियों के औसत जल बहाव 1.869 अरब घन मीटर वार्षिक है, जिसका लगभग 91% हिस्सा बहकर समुद्र में चल जाता है। जल संरक्षण के उपायों को लिखना है। जल को बर्बादी से रोकना है। प्राचीन जल संग्रह के तरीकों को अपनाना। बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करना। जल पुनः चक्रण के तकनीकों को उपयोग में लाना। वन रोपण में अन्य वनस्पति आवरण की वृद्धि। 2 प्रकार के वनों का विवरण दे। शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऐसे वन 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलते हैं। इसके वृक्ष की जड़ें लंबी, तना मोटा और छाल खुरदुरा होता है। पत्तियां मोटी, चिकनी व मोम होती है। जिसमें से ये वन सदाबहार हैं। जैतून, ओक, अंजीर, फर, पाइन, स्पोन, यूकेलिप्टस, लॉरेल, वाटसन यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। रसदार फल भी यहाँ काफ़ी उगते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। ऐसे वन 48 डिग्री से लेकर 69 डिग्री अक्षांश के मध्य महादेशों के पश्चिमी की और पूर्वी भागों में उगते हैं।
शीतकाल की कठोर सर्दियों से बचने के लिए पेड़ पौधे पत्तियां गिरा देते हैं। ओक, मेपल, बीच, हेमलॉक, अखरोट, चेस्टनट, पॉपुलर, एस, बर्थ यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। वन व वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। भारत में वन संरक्षण हेतु भारतीय अधिनियम 92, 1980 और 88 के द्वारा वनों के संरक्षण करने का काम किया गया। भारत में वन प्राणियों के संरक्षण के लिए 99 राष्ट्रीय उद्यान, 515 अभयारण्य व 16 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र विकसित किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंगली जीव जंतु व वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापक सम्मेलन CITES की स्थापना की गई, जिसमें पशु पक्षी की एक सूची तैयार की गई और उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। भारत में 1970 से रेड डाटा बुक तैयार किया गया, जिसमें संकट में छिपे प्रजातियों के बारे में सूची है। आगे प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें और इसे दूर करने के उपाय। देखिए, कूड़ा करकट, मृत जीव जंतु, औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, पेय आपूर्ति पाइप का फटना, गंदे जल का उसमें प्रवेश करना। जल प्रदूषण करने के निम्नलिखित उपाय और इस प्रकार से हैं, मतलब इसे दूर करने के उपाय इस प्रकार से हैं। शोधन के पूर्ण औद्योगिक उपस्थिति को जल में नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक ले मतलब जल शुद्ध नहीं हो तब तक ले उसको पानी में नहीं छोड़ना चाहिए। जल स्रोतों में पशुओं को नहीं नहाना चाहिए। खतरनाक कीटनाशकों का उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जल शोधन संयंत्र और लगाना चाहिए। समय समय पर जल स्रोतों को हानिकारक पौधों को निकाल देना चाहिए। भारत में पाए जाने वाले वनों का वितरण उष्णकटिबंधीय सदाबहार। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन काफ़ी घने होते हैं। आगे है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय पतझड़ वन। ऐसे वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों में, उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से प्रजाति शीशम, चंदन, साल, नीम इत्यादि हैं। उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ऐसे वन दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनमें कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। इसमें बबूल, बेर, खजूर, खेरा, नीम, खिचड़ी और पलाश। पर्वतीय वन। ऐसे वन भारत में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम राज्यों में पाए जाते हैं। इनमें चीर, देवदार, स्पून सीडर पाया जाता है। मैग्रोन वन। मैग्रोन एक प्रकार की भारतीय वनस्पति है। इस वनस्पति में पौधों को नदी पानी में डूबी रहती है। इसका विकास भारत के तटीय क्षेत्रों में है, जहाँ पर ज्वार भाटा आते रहते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कृष्णा, गोदावरी बेसिन, कावेरी आदि। इसका प्रमुख वृक्ष नारियल, क्वेडा और तार इत्यादि है। वन में पाए जाने वाले प्राणियों का उदाहरण वर्गीकृत करें। वनों में विभिन्न प्रकार के वन प्राणी पाए जाते हैं, क्योंकि वन और वन्य जीव के बीच गहरा संबंध है। इन वनों में मांसाहारी जीव जैसे सिंह, बाघ, भेड़िया इत्यादि पाए जाते हैं। शाकाहारी जीव के अंतर्गत हरिण, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा जैसे जीव मिलते हैं।
कुतरने वाले जीवों में गिलहरी, चूहा, खरगोश इत्यादि। उभयचर जीवों में घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, मेढक इत्यादि। और सीरस जीवों में जोंक, केचुआ, सांप इत्यादि है। आगे है जल संकट को दूर करने के उपाय का विवरण देना। जल संकट को दूर करने के उपाय इस प्रकार से हैं। हर नागरिकों को जल संरक्षण हेतु जागरूक करना, बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करना, जल संरक्षण हेतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानून को बनाना और प्राचीन संग्रह के तरीकों को अपनाना, सिंचाई में टिप प्रणाली का उपयोग करना इत्यादि कहा जा सकता है। तो आज हम लोग जल, वन व वन प्राणी संसाधन जो कि कक्षा 8 का तीसरा चैप्टर है, प्रश्नोत्तर संपूर्ण किए हैं। तो धन्यवाद।